मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए परसेंटेज के पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। हेनरी एक कंपनी में काम करता है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा बहुत प्यार से। देखिए, हेनरी इज वर्किंग इन ए कंपनी। मासिक वेतन का 25% रेंट पे खर्च कर दिया। हेनरी नाम का आदमी है और उसने रेंट पे खर्च कर दिया डियर कितना, 25%। एंड 15% ऑन चाइल्ड एजुकेशन, और बच्चों की शिक्षा पर उसने कितना परसेंट खर्च कर दिया, 15%। और अन्य अदर एक्सपेंडिचर जो थे वो उसने कर दिए 18%। देखो डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं और कई बार बच्चा इनको घटाते हुए सक्सेसिव डिक्रीज में, सिंपल भाषा में बात करूँ तो वो यूज कर देता है, लेकिन यहाँ कहीं भी रिमेनिंग या शेष यूज नहीं किया, तो ये सारे खर्चे एक साथ हैं, इकट्ठे हैं। तो ये बताइए यार, वो आदमी अपने आय का कितना एक्सपेंड कर चुका, 25 और 15 40, 40 और 18 कितना, 58%। उस आदमी ने अपनी आय का 58% एक्सपेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। अब इस धरती पे कोई भी चीज़ अपने आप में होती कितना परसेंट है, 100%। 100% होती है भाई। उसने 58% एक्सपेंड कर दिया, तो आप बोले सर बच जाएगा उसके पास कितना, 42%। और वो कह रहा है 42% का जो वैल्यू है, उसकी जो सेविंग है, सवाल नंबर 12 पढ़ रहा हूँ, पहला नंबर सवाल, उसकी जो सेविंग है वो डियर कितनी है, 7560 रुपीज़। अब यहाँ से देखिए यार कितने गुना पे बैठा है ये। ऑप्शन की मदद आपने जरूर लेनी है। देखिए, 42 से पूरा तो कटेगा नहीं, 42 से एक बार गया तो मैंने यूनिट डिजिट देखा यहाँ पे 6, क्या 3 है कहीं, पहला ऑप्शन 2000 है, फिर 18,000 तो नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिट डिजिट 2 की किससे गुना करूँ कि 8 आए, तो सॉरी 6 आए, तो 2 की गुना 8 से करूँगा तभी तो 6 आएगा। तो ये कितने गुना पे है पक्का, 180 टाइम्स। आपको ऑप्शन की मदद जरूर लेनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो आप 1 यूनिट का मान अपना कितना आ गया, 180, और वो कह रहा है उसकी सैलरी बताओ। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 1 यूनिट का मान 180 है, तो 100 यूनिट का मान 100 से गुना कर दूंगा, तो उस आदमी की जो आय है वो 18,000 रुपये हो जाएगी। मुझे उम्मीद है समझ में आएगा सबको। स्क्रीन कैप्चर कर लो साथ साथ। चलिए सवाल नंबर 2, बहुत धुआंधार तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे यार, बहुत धुआंधार तरीके से। सवाल नंबर 2 पढ़ो शाबाश। एक मशीन की कीमत, ये स्टार लगा देता हूँ मैं इस सवाल पे। ये बहुत गजब का सवाल है यार, बहुत गजब का सवाल, और सबसे बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, डू नॉट वरी। एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष 25% कम होता है। देखो यार, कम होता है भाई, ठीक है ना, डिक्रीज होता है। इस बात का मतलब समझाता हूँ पहले। 25% का मतलब क्या होता है, 25, और मेरे प्यारे दोस्तों परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 25 का मतलब 25, और परसेंटेज का मतलब आपका होता है कितना, बटे 100। 25 का मतलब 25 और परसेंटेज का मतलब बटे 100, तो वो हो गया कितना अपना, 1/4। मतलब 4 है, कीमत 4 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक कम होके कितनी हो रही है, 3 हो रही है। 4 है तो एक कम होके कितनी हो रही है डियर, 3। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ यार, क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ कि उसकी कीमत 3/4 टाइम हो रही है, हर साल कितनी हो रही है, 3/4। तो जस्ट मैं एक बात आपसे कहूँगा, इधर जा रहा है तो 3/4, तो इधर आएगा तो उस कितना हो जाएगा, 4/3 ही तो होगा। हाँ या ना यार। यदि ये इस साल आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक साल ये जो है उसकी जो कीमत है वो 3/4 होती चलेगी। मैं इस टाइप के क्वेश्चन की एक वीडियो भी बनाऊंगा 6-7 मिनट की, बहुत लाजवाब तरीके से, यहाँ से भी समझ जाओगे, बड़ी बात नहीं है। अब देखो सवाल में आगे कह रहा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष की कीमत के अंत का, तो सेकेंड वर्ष ईयर और थर्ड ईयर की कीमत का अंतर 24,000 रुपये। तो देखो यार एक बात बताओ, 25% को तोड़ा कितना, 1/4। यदि दूसरे साल के अंत में 4 है तो तीसरे साल के अंत में 1 कम होगी, कितनी हो गई होगी, 3। हाँ है ना। अब आप बोले सर अपना तो गैप कितना आया है, 1 यूनिट। वो कह रहा भाई गैप जो है 1 यूनिट नहीं, कितनी कम हो रही है कीमत, 24,000 कम हो रही है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 24,000।
तो सबसे पहले तो सेकंड ईयर की कीमत निकाल लेते हैं। वो कितनी है भाई, 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट आपकी 24,000 है, तो 4 यूनिट कितना आ जाएगी, सेकंड ईयर की जो कीमत आ जाएगी वो मेरे प्यारे दोस्तों जो सेकंड ईयर की कीमत है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, 24 गुना 4 कितनी हो जाएगी, 9600। लेकिन उसने पूछा क्या है, पहले साल के अंत की कीमत, मतलब हमें सवाल इस तरफ बढ़ाना है भाई, इस तरफ, दैट साइड, ओके, इस तरफ। तो मैंने आपको बताया था यार, इधर जा रहा है तो 3/4 और इधर आएगा तो 4/3, तो इधर होगा तो यार कितना गुना होगा, 4/3। और जैम कितना मरवाना, केवल 1, पहले साल का पूछ रहा है, 2 जैम मरवाने हो तो 2 भी करवा देंगे, ठीक है। तो देखो यार, दूसरे साल के अंत में 96,000 थी, लेकिन इसने पहले साल के अंत में पूछा, तो इन्वर्स वापस जा रहा है, तो मतलब अपोजिट हो जाएगा, 3/4 का उल्टा क्या होता है, 4/3। सबसे बेस्ट टाइप है, अवॉइड करके चलोगे सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। 3 से काटूंगा, 3 तिया 3 दूनी 0 0 0, 3 0 तो साथ आएंगे ही आएंगी, 4 दूनी 8 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एक गजब का सवाल है यार, ऐतिहासिक सवाल है, और ना समझ आए हो तो मुझसे पूछ सकते हो। स्क्रीन कैप्चर करो, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और साथ साथ कमेंट करके मुझे बताते ज़रूर रहा करो कि बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ₹370 पर 70 पैसे का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत आसान सवाल है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है डियर, प्रॉफिट अपॉन CP एंड मल्टीप्लाई बाई 100। आप सब जानते हैं लाभ और हानि किसके ऊपर होता है, CP पर। तो 70 पैसे का लाभ होता है भाई, कितने पैसे का लाभ होता है, 70 पैसे का, और 370 रुपये पर होता है। एक बात बताओ यार, यूनिट पहले क्या होनी चाहिए, सेम करो यूनिट को। तो 370 को पैसे में बदलूंगा, आप सब जानते हैं 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भाई, 100 पैसे। तो इसको पैसे में बदलूंगा तो 2 0 लगा दूंगा यार आगे, हाँ या ना, बात यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप सब। तो 370 को मैंने पैसे में बदल लिया, तो 370 के आगे 2 0 लगा दूंगा, 37,000 पैसे बोल सकता हूँ मैं इसको। और परसेंटेज में चेंज करना है तो गुना किससे कर दूंगा भाई, 100 से। 1 2 3 0 से 3 0 खत्म। 7 को भाग करूंगा किससे, 37 से। ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 7 को भाग करेंगे भैया किससे, 37 से, पॉइंट लगाया 0, 37 से काटूंगा एक बार तो 1.8, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, 1.8%। देखिए पहले यूनिट बराबर करो। कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, 7/370 कर देंगे और सारी कहानी को क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे। आपका भाषा के ऊपर कमांड होनी चाहिए, मेरा मानना केवल इतना है, बाकी सब अपने आप अच्छा होगा वक्त के साथ, समय के साथ। चलिए आगे बढ़ें भाई। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जस्ट इसे अगले सवाल पे आओ। आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, चलिए मैं पढ़ता हूँ। ए बी से 48% अधिक है। चलिए भाई, ए जो है वो बी से 48%, यदि बी 100 है तो ये 48% अधिक, ये कितना हो जाएगा, 148। कट रहा है तो काटूंगा, 4 से काट रहा हूँ भाई, बता भी रहा हूँ, 4 से काट रहा हूँ 25 बार, 4 तिया 12, 4 7 28। आगे देखता हूँ, सी नाम का जो आदमी है वो ए और बी के योग का 60% अधिक है। इन दोनों के जोड़ से, तो पहले तो मैं इन दोनों का जोड़ कर लेता हूँ, 37 और 25, इन दोनों का जोड़ कितना है भाई, 62। इन दोनों के जोड़ से सी जो है ना वो 60% अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो मैं इसका 60% निकाल के जोड़ूँ, या कोई भी चीज़ अपने आप में 100% अधिक होती है, 60% अधिक मतलब इन दोनों के जोड़ का 160% है ये, है ना। और प्रतिशत का बटे 100 लगा देता हूँ। 60% अधिक बोला है, मोर बोला है डियर, तो 0 से 0 काट लूँ भाई, और आगे कट रहा है तो काट लूँगा भैया। मैं गुना करना पसंद करूँगा इसको, क्योंकि नीचे 10 रखेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान रहेगी। 6 से काटा 2 बार, 6 असल 1, 6 36 और 1 37, ये 2 का 2 6। बहुत प्यार से देखते रहो यार, कुछ नहीं है, नो। तो ये सी की वैल्यू कितनी आ गई, 99.2। नीचे 10 था, मैं 1 पॉइंट लगाने के चक्कर में मैंने ये गुना की है, ठीक है। आप अवॉइड भी कर सकते हो, लेकिन जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर है, इसमें आपको टाइम मिलता है 1.5 घंटे का, और सवाल आते हैं 15, तो कैलकुलेशन वो थोड़ी सी करवाता ही है हर बार, ओके। अब क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। अब वो कह रहा है ए सी से कितना प्रतिशत कम है। डियर वो कह रहा है क्या, लो मैं कलर चेंज करता हूँ, कह रहा है जो ए है ना वो सी से कितना कम है। पहले तो ये बताओ मुझे, 99.2 में से 37 घटाओ तो
0.2, ये 2, ये 100, तो 62.2 कम है। और किससे कह रहा है वो देखो, ए सी से, तो कंपैरिजन हो रहा है सी से। मैं बार बार कह रहा हूँ 99% बच्चे तो ये नहीं समझ पाते नीचे ए लेना है या सी लेना है, तो सी से कंपेयर हो रहा है। तो सी कितना आपका 99.2, और प्रतिशत कह रहा है, तो गुना कैसे करेंगे डियर, 100 से। हर एक क्लास में मैं एक कैलकुलेशन आप लोगों को देता हूँ। ये कैलकुलेशन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके इसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दोगे, ताकि मुझे पता लगे कि यार किस किस बच्चे ने क्लास देख ली है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन हर हाल में करनी है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बहुत प्यारी, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 16 आप सबको स्क्रीन पे दिखाई दे गया होगा। सवाल नंबर 16 बनाओ, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 16, ओ सॉरी, मेक द क्वेश्चन नंबर 16। आराम से पढ़ो, प्यार से बनाओ। चलो यार करूं शुरू, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये कह रहा है, अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर शेष का, देखो अब बोल दिया ना रिमेनिंग, लेट यार मैं अरुण मैं हूँ, मान लेते हैं यार, ठीक है। कभी आपको कि सर आप तो अरुण नहीं हो यार। अरुण अपनी मासिक आय का 30% राशन पर खर्च कर देता है। 30, देखो 30%, और प्यार से ही बता दूं यार, 30% का बटे 100, 0 0। यदि 10 कमाया तो 3 राशन पे उड़ा दिया, बचा कितना भाई, 7/10। इस बार वो रिमेनिंग 7 यूज करता चल रहा है। कह रहा है बचे हुए का, शेष का, ये बच गया भाई मेरे पास 20% किराए पर। भाई साहब 20% को भी तोड़ लेंगे, तो 20% को तोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 1/5। अरे परसेंटेज का बटे 100 लगाऊंगा, है ना। यदि 5 कमाया तो 1 और उड़ा दिया भाई, किसके, रेंट के ऊपर। तो डियर कितना और बच गया, 4/5 तो और बच गया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। कह रहा है शेष का 45% एजुकेशन पे, 45%। तो डियर 45% एजुकेशन पे कर दिया, तो 45% का बटे 100, 5 से काटा 9 बार, 5 से काटा 20 बार। यदि 20 है ना तो 9 एजुकेशन पे, तो बच कितना गया वो देखो ना आप, 11/20। कह रहा बच बचा के उसके पास सारा प्रोसेस के बाद 5544 रुपये बचे हैं। आइए देखते हैं। 5 से काटूंगा 5, 11 से काटूंगा सॉरी, 11 5 55, 0, 11 चौका 44। 4 से मैं इस 20 को काट रहा हूँ 5 बार। 7 से मैं इसको काट रहा हूँ 7 2 7 49, 7 2 14। तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, देखो उधर कितना है 72, देखो ये कितना है 72। मैं मार्क कर रहा हूँ, केवल मार्कर को देखते रहो, जितने प्यार से देख सकते हो। अभी ये देखो यार, 5 5 25 और 10 कितना होता है, 25 और 10 होता है 250। x का मान मतलब मेरी इनकम आ गई है। ये गुना आप मत क्या करो, अब ये गुना मत क्या करो पेपर में अवॉइड किया करो चीज़ों को। वो पूछ क्या रहा है पहले, वहाँ उस मुद्दे तक चलते हैं। कह रहा है कि यार रेंट पे कितनी राशि खर्च की, देखिए यार ये मेरी इनकम आ गई, ये मेरी क्या आ गई डियर, इनकम, दैट इज माई इनकम, ओके। अब इस इनकम का 72 गुना 250 का रेंट पे पूछ रहा है। तो भाई साहब आप पहली लाइन पढ़ रहे हो, 30% तो राशन पे खर्च कर दिया, मैंने जहाँ मार्क कर रहा हूँ देखो 30% खर्च कर दिया, तो 3/10। यदि 10 था, 3 राशन पे खर्च हो चुका, 7/10 बच गया। उसने पूछा है कि किराए पे, भाई साहब इस राशि का 20% वो किराए के ऊपर खर्च करता है, तो इसका 20 और प्रतिशत का बटे 100। 20 से काटा 5 बार भाई, 5 से काट रहा हूँ, 5 5 25, 0। कैलकुलेशन मेरे साथ साथ मुझे करवाते रहना, 0 से 0 काट दूँ भाई, तो आगे कर लो यार, कर लेते हैं भैया, देख के जाएगी जो भी होगा। 7 5 35, 72 की गुना कर दो यार, किससे, 35 से करनी पड़ेगी भाई। 72 गुना 35, 5 दूनी 10, हसल 1, 5 7 35 और 1 कितना 36, 3 दूनी 6। कोई ऑप्शन कट रहा है क्या यार, काट लो। 6 6 12, बहुत बढ़िया भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कितना 2520। कैलकुलेशन आप अवॉइड भी कर सकते हो, और कैलकुलेशन केवल तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों के ऊपर, ओके। तो यार मैंने सीधा यहाँ से देखो 0 6 6 12 तो आएगा ही आएगा। एकमात्र ऑप्शन है जिसके लास्ट में 20 है, वो ऑप्शन नंबर सी है, तो 25 12 इज योर राइट आंसर। नाइस क्वेश्चन था, स्क्रीन कैप्चर कर लो, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ यार सारे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं यार, और रोज़ मेहनत करोगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा डियर। अच्छा करने के लिए मेहनत भी अच्छी ही करनी पड़ेगी भाई, इस बात में दो राय नहीं है।
शानदार तरीके से आपको काम करना पड़ेगा चीज़ों पे, शानदार तरीके से। चलिए यार, ये सवाल तो बना के दिखा दो डियर, बना के दिखा दो मेरे भाई। चलिए मैं पढ़ता हूँ यार लैंग्वेज। दो 240 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, x प्लस 450 का 60% के बराबर है, के मतलब गुना होता है, 60% का मतलब बटे 100। लोग 1000 तरीके के शॉर्टकट बताते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ एक बात कहता हूँ, शॉर्टकट वॉर्टकट सब मोह माया है। आप कंसेप्ट पे जितना काम कर सकते हो कंसेप्ट पे काम करो, जितना अच्छा कंसेप्ट होगा आपका उतना ही आप बेहतर कर पाओगे। शॉर्टकट साथ नहीं देंगे पेपर में, वो मोह माया का हिस्सा है। अब यहाँ से मैं काटूँ भैया, काट लेता हूँ। ये कटा कितने बार? 4 बार, है ना। अब 4x बराबर है x प्लस 450। ये x इधर आएगा, माइनस का होगा, 4 में से x गया, कितना बचा? 3x बराबर है आपका 450। तो x का मान कितना आ जाएगा भैया? 150। ओके, अब जो भी पूछ रहा है वो कर देंगे। तो x प्लस 50, x प्लस x का मान हमने निकाल तो लिया, कितना है? 150। लो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, x का कितना कह रहा है यार? x प्लस 50 का 20% का मतलब 20%, तो x कितना है अपना? 150। 150 प्लस 50 का 20% का बटे 100। देखो 150 और 50 कितना होता है? 200। 200 का 20 बटा 100, 2 0 2 0, कितना आ गया? 40। क्या पूछना चाह रहा है? x के 40% से, तो x अपना कितना था? 150। x के 40% का मतलब बटे 100, 0 0 0, x का 40% कितना आ गया? 60। कह रहा है यार से कितना प्रतिशत कम है? क्या कम है भाई? पूछ देखते हैं। देखो यार, ये वाली वैल्यू x का 40% से कितना कम है? कितना कम है बताइए यार। ये 60 है, ये 40 है, तो कितना कम है? बच्चा बता देगा 20। अब बच्चा कंफ्यूज यहाँ होता है कि सर नीचे 20 रखूँ या 60 रखूँ या 40। ये देख भाई कह क्या रहा है, x के 40% से, तो x का 40% कौन सा है यार? x का 40% है ये वाली वैल्यू, तो 60 से पूछना चाह रहा है वो। और गुना किससे कर दोगे? 100 से। 20 से काटा 3 बार, ये कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3%। आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप सब, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सवालों पे आप ज़रूर ज़बरदस्त तरीके से काम करते रहो। मैं आपके लिए, देखो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैंने ऑनलाइन ये सेशन शुरू किए हैं, ये भी आप लोगों के लिए ही किए हैं भाई, ताकि जो ऑफलाइन क्लासेज हैं उसमें मैं आपको कंसेप्ट बताता रहूं और आपको प्रैक्टिस के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, आप भटके ना। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने ये प्रीवियस ईयर सवालों की प्रैक्टिस सीरीज शुरू की है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है डियर। ओके, अगले क्लास में मिलते हैं यार बहुत जल्द। ओके, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर, ठीक है।